नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं अश्विन और मेरे इस चेस चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम गेम देखेंगे जो खेली गई थी विश्वनाथन आनंद जी के बीच में और किरिल निनोव के बीच में 1987। और ये गेम जो है वो विश्वनाथन आनंद की वन ऑफ द बेस्ट गेम चेस गेम मानी जाती है। इन बिटवीन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। आनंद जी के वाइट पीसेस थे, उन्होंने गेम की शुरुआत की पॉन टू E4, पॉन टू C5, सॉरी सिसिलियन डिफेंस, नाइट F3, पॉन टू E6, पॉन टू D4, C कैप्चर D4, नाइट कैप्चर D4 and pawn to A6, bishop to D3. In this variation particularly bishop D3 is more popular, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है नॉर्मली ये जो अगर बिशप C5 पे करते हो, सॉरी बिशप C4, तो ये पॉन E6 की वजह से ये डायगोनल पे बिशप इतना यूज़फुल नहीं है। तो आपको ये फॉर्मेशन ये देखना है, जब ये D7 E6 पर्टिकुलर E6 और F7 का फॉर्मेशन है तब बिशप C4 इतना यूज़फुल नहीं है। और उल्टा क्या होगा कि वो कभी भी B5 और B4 करके फिर आपके पॉन पे अटैक कर सकता है। आई मीन टू से जब B5 करता है तो बिशप को मूव करना पड़ेगा, फिर अगर नाइट C3 यहाँ पे है तो B4 करेगा, नाइट मूव होगी तो इसका प्रोटेक्शन चला जाएगा। तो इसीलिए ये जो फॉर्मेशन है उसमें बिशप D3 वो बेटर प्लेस है। ब्लैक ने खेला बिशप C5, नाइट B3 अटैकिंग दिस बिशप एंड बिशप A7। अब बिशप B6 जो है वो कई बार हम लोग खेल देते हैं, तब सोचते नहीं है एक्चुअली बिशप B6 इसलिए बेड मूव है क्योंकि ये पॉन जो है उसको ब्लॉक कर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसीलिए बिशप A7, नाइट C3, नाइट C6 दोनों अपने पीसेस डेवलप कर रहे हैं। क्वीन E2, वाइट वांट्स टू प्ले बिशप टू E3, वाइट को बिशप E3 खेलना है, इसीलिए पहले क्वीन E2 और बाद में लॉन्ग कैसल, पॉन टू D6, बिशप E3, बिशप कैप्चर E3, क्वीन कैप्चर E3, नाइट F6। अब यहाँ पे आपकी टर्न है, आप क्या खेलोगे। वीडियो को पॉज करो और आप यहाँ से कुछ अटैकिंग और स्टनिंग फाइंड करने की ट्राई करो। ठीक है ना। एकदम एक्टिव मूव फाइंड करो अगर मिलती है तो। रेडी। यहाँ पे आनंद ने खेला G4। आपको लगता है पॉन सेक्रीफाइस है, बट ये पॉन सेक्रीफाइस नहीं है। एक्चुअली आनंद को ये G7 पॉन वापस मिल जाएगा। और उस केस में क्या होगा, जैसे कि नाइट कैप्चर G4, क्वीन G3 अटैक्स E5 दे के इसको सपोर्ट किया, पॉन टू F3। अगर नाइट यहाँ पे जाती है तो फिर वो नाइट ट्रैप हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ से कहीं वापस जा नहीं सकती, इसलिए तो इसी वजह से नाइट F6 पे जाना पड़ेगा इस केस में। और हम खेल सकते हैं क्वीन कैप्चर G7, Z और क्वीन H6। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो गेम होगी उसमें दोनों को अब लॉन्ग साइड कैसल करना पड़ेगा। तो नॉर्मली क्या होता है, जो सिसिलियन डिफेंस होता है उसमें ब्लैक शॉर्ट साइड ही कैसल करता है। लॉन्ग साइड कैसल ब्लैक के लिए इतना अच्छा नहीं, क्योंकि ब्लैक के जो डिफेंडिंग पोन है वो सिर्फ 2 ही है और वो भी यहाँ पे एक चल चुका है। दैट मीन्स वाइट को हमेशा वहाँ पे अटैक करने का चांस रहेगा। ठीक है ना। इसी वजह से जो गेम थी उसमें जैसे ही G4 खेला, ब्लैक ने इस पोन को नहीं मारा और ब्लैक ने खेल दिया B5। वाइट ने कैसल किया, ब्लैक ने कैसल किया और अब आनंद जी ने अटैक स्टार्ट किया विद G5, नाइट E8। अब यहाँ पे अगर नाइट D7 खेलते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि जो डायक स्क्वायर बिशप है वो एक्सचेंज हो चुका है। इसी वजह से वाइट सिंपली बिशप E2 खेलेगा और ब्लैक को काफ़ी दिक्कत है अब इस पोन को सेव करने में। इसी वजह से G5 के बाद गेम में खेला गया नाइट E8 और आनंद जी ने अटैक कंटिन्यू किया विथ पॉन F4। और ये नॉर्मल स्ट्रेटजी है, जब अपोजिट साइड कैसल हो तब दोनों जो अपने किंग की साइड जिस तरह कैसल है उसकी दूसरी ओर के जो पॉन है उसको आगे बढ़ाते जाते हैं। ठीक है ना। इस केस में वाइट जो है वो किंग साइड के पॉन बढ़ाएगा और ब्लैक है वो क्वीन साइड के। B4, नाइट E2। नॉर्मली आप नाइट A4 भी खेल सकते हो इस पोजीशन में। और नाइट A4 का प्लान ये है कि ये पॉन जो है उसको A5 तक आएगा, फिर A4 नहीं आ पाएगा, फिजिकली ब्लॉक कर रहे हो। इस तरह से ब्लैक का जो अटैक है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। लेकिन आनंद ने खेला नाइट E2। उसका प्लान ये है
कि नाइट यहाँ पे D4 पे एक्सचेंज करने के बाद नॉर्मली जो ब्लैक है वो पॉन पुश करता है तब उसको टेम्पो मिलता है यहाँ पे पीस पे अटैक में, वो टेम्पो वो नहीं देना चाहता इसीलिए। तो गेम में खेला गया F5, अब आया नाइट B to D4, नाइट कैप्चर और नाइट कैप्चर, और यहाँ पे ब्लैक ने इस नाइट को पिन किया, ठीक है ना। और ये पिन थोड़ा डिफिकल्ट है, आई मीन आप नाइट F5 खेल के उस पिन को छुड़वा सकते हो, लेकिन उसमें क्वीन एक्सचेंज हो जाएगी और वाइट का अटैक जो है वो किंग साइड नहीं रहेगा। तो ब्लैक का ये प्लान है। वाइट ने खेला पॉन E5, बिशप B7, इस अटैक पे रुक है, और अब रुक G1 का कोई प्लान ही नहीं है, क्योंकि रुक G1 आप खेल सकते हो वैसे, लेकिन अभी जो नाइट E8 है उसकी वजह से ये G फाइल पे इतना एक्टिव नहीं है रुक, इसीलिए आनंद ने खेला रुक F1, पॉन कैप्चर्स और रुक D8। अब इस नाइट पे अटैक है, ठीक है ना, और इट्स वाइट टू मूव। अब यहाँ से आप आनंद की तरह सोचो और देखो आप कैसे अटैक बिल्डअप कर सकते हो। और यहाँ से आनंद ने जो अटैक बिल्डअप किया तो 7 मूव के बाद ब्लैक ने रिज़ाइन कर दिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पे 5 मिनट आप वीडियो पॉज करो और सोचो कि आप कैसे जीत सकते हो। रेडी? यहाँ पे आनंद ने किया बिशप सेक्रीफाइस, बिशप कैप्चर H7, किंग कैप्चर H7, और अब आया स्टनिंग पॉन टू G6 चेक। अब देखते हैं यहाँ पे सारे वेरिएशन। यहाँ पे गेम में खेला गया किंग G8, लेकिन ब्लैक के पास और भी कुछ अवेलेबल वेरिएशन है, जैसे कि पॉन कैप्चर G6, तो उसमें तो सिंपल रुक कैप्चर F8 इज़ विनिंग, और जो किंग कैप्चर G6 है वो थोड़ा आपको डीपली स्टडी करना पड़ेगा। पहले क्वीन टू D3 चेक, क्योंकि इसको यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जाने से रोकना है, इसलिए क्वीन ये जो H7 स्क्वायर है उसको प्रोटेक्ट पहले करना है, इसीलिए क्वीन D3 चेक पहले, ठीक है। उसमें अगर F5 खेलते हैं तो पॉन कैप्चर ऑन F6 एन पासन, वापस चेक, किंग इधर, पॉन कैप्चर G7 वापस चेक, किंग से मारना पड़ेगा, और क्वीन G3 चेक, और उसके बाद सिर्फ रुक कैप्चर F8, और ये सिंपल विन है, ठीक है ना। इसीलिए अगर यहाँ पे किंग कैप्चर G6, क्वीन D3 और F5 के बाद, सॉरी ना F5 बट किंग टू H6 अगर खेला जाए, क्योंकि हमने F5 वेरिएशन देख लिया, तो सिंपल विन है। क्वीन H3 चेक, किंग G5, रुक G1 चेक, किंग F4, और अब रुक E1 पे, किंग को इस E फाइल में जाने से रोकना है, और क्वीन G4 और क्वीन G3 जो भी मिलेगा उससे मेट कर देनी है, ठीक है ना। इसी वजह से G6 के बाद जो ब्लैक है वो ना F पॉन से मार सकता है ना किंग से मार सकता है, तो इसी वजह से उसको कहाँ जाना पड़ेगा वापस? जी हाँ, बिल्कुल किंग G8 पे, और अब आया क्वीन H3। अब ये मेट है, कैसे आप सेव करोगे? यहाँ पे अगर आप पॉन कैप्चर पॉन करते हो तो फिर रुक कैप्चर F8, किंग से ही मारना पड़ेगा, और नाइट कैप्चर G6, और आपका ये रुक यहाँ पे चला जाएगा, कंप्लीटली विनिंग है वाइट की जो पोजीशन है। इसीलिए गेम में क्या खेला गया, किंग H3 जैसे ही, सॉरी क्वीन H3 जैसे ही खेला आनंद जी ने, ब्लैक ने सोचा मैं नाइट सेक्रीफाइस करके शायद बचा जाऊँ, उन्होंने नाइट F6 खेला, और यहाँ पे आया पॉन कैप्चर नाइट, और यहाँ पे F कैप्चर G6 खेला गया, और आनंद जी ने खेला पॉन कैप्चर G7, और ब्लैक ने रिज़ाइन कर दिया। क्यों रिज़ाइन किया? अगर रुक कैप्चर ऑन F1 आता है तो क्वीन H8 चेक, किंग F7 और रुक कैप्चर F1 चेक, और ये सिंपल सा विन है, क्योंकि नेक्स्ट मूव में हम क्वीन भी बना रहे हैं दूसरी, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे आप किंग से इसको मारो, ठीक है, तो फिर नाइट कैप्चर E6 चेक, और वो सिंपल सी विन है, क्योंकि आपके पास 1 2 3 4 पॉन और एक एक्स्ट्रा एक्सचेंज मिल जाएगा, मतलब कि अब किंग कहीं पे भी मूव करें, ठीक है ना, आप एक रुक मार सकते हो, सिंपल ये मारा और ये मारा, और ये सिंपल सी विन है, मतलब हमारे पास रुक और क्वीन है और एक एक्स्ट्रा पॉन है, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो पोजीशन थी वहाँ पे ब्लैक ने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगी आपको ये गेम? मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने का मिलेगा, कि जैसे कि अगर अपोजिट साइड कैसल हुआ है तो किस तरह से अटैक करते हैं, ठीक है ना। और कई बार आपको फ्री में कुछ मटेरियल दे सकते हो आप, अगर आपको अटैक फास्ट डेवलप करना है, जैसे कि इस गेम में आनंद जी ने G4 खेला था, और वहीं G4 मूव आगे चल के G5 और G6 तक गई, ठीक है।
तो मुझे आशा है मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।